नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं थिंक 360। कहते हैं कि हमारे इन अरावलियों की पहाड़ियों में ऐसे प्राचीन मंदिर एवं ऐसे स्थान हैं जो भारत में आपको कहीं और देखने को शायद ही मिलेंगे। उसी श्रृंखला में आज हमारी टीम पहुंची है एक ऐसे प्राचीन गणेश जी के मंदिर में जो पांडव समय का है। जी हाँ, ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि ये मंदिर इतना ज़्यादा प्राचीन होने के कारण शायद ही भारत में कोई और इसके प्राचीनता के बराबर का कोई मंदिर हो। इससे भी बड़ी खासियत यहाँ पर ये है कि ये मंदिर में गणेश जी की जो धर्मपत्नी है, रिद्धि और सिद्धि उनके नाम से गजानन जी की यहाँ पर स्थापना की गई है। उनमें से जो रिद्धि है, वह स्वयंभू है। बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो काले पत्थर में जो मूर्ति दिख रही है भगवान गणेश जी की वह रिद्धि है और उसके बाद स्वयंभू मूर्ति है और कुछ सालों बाद यानी कि 1700 साल हो चुके हैं उस मूर्ति को जिन्हें सिद्धि कहा जाता है उनकी स्थापना हुए। यह गांव राजभर है। सिरे जिले मुख्यालय के 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर यह पहाड़ों में बसा हुआ एक गांव है। आइए यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी है जिनसे जानते हैं इस मंदिर का इतिहास और क्यों ये मंदिर अनोखा है अपने आप में। नमस्कार पंडित जी, क्या नाम है आपका? विक्रांत राजपुरोहित। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस मंदिर की जगह की। जी। ये मंदिर की पहले तो क्या खासियत और कितना पुराना है? जी, जैसा कि आपने बताया, ऐसे ही राव जी के उस चौपड़ों के अंदर भी और इतिहास के अंदर भी ऐसा वर्णन किया हुआ है कि यहाँ पे गाँव के स्थापना से पहले रिद्धि जो कालीश्याम मूर्ति है वो विराजमान है और उनके पास में जो सिद्धि है वो गाँव जब स्थापित हुआ तब गाँव वासियों ने ऐसा तय किया कि रिद्धि को पूजते हैं उसके साथ में अपन सिद्धि की भी पूजा करेंगे तो ज़्यादा शुभ रहेगा। तो जब सिद्धि के स्थापना को लेके ऐसे चर्चा हुई गाँव वासियों में, तो उन्होंने ऐसा तय किया कि सिर्फ सिद्धि की स्थापना लाके नहीं कर सकते, अपन क्यों ना दोबारा रिद्धि और सिद्धि को यहाँ विराजमान करें। तो जब रिद्धि सिद्धि को जालोर के प्रसिद्ध कारीगर से बनवा के शिवगंज के पास सरोद्रिया से वो गाड़ों में बैलगाड़ियों में लेके आ रहे थे, तब वहाँ पे रिद्धि विनायक गाड़े से इस तरह मैं समझाने के लिए बता सकता हूँ कि गाड़ी से गिर गए या स्थापित हो गए और जब पूर्वजों ने उस मूर्ति को वापस उठाना चाहा, तो मूर्ति हाथ में ना आई, मतलब नहीं उठी और वहाँ पे ही वो स्थापित रहने दिया और बची जो सिद्धि है उनको यहाँ पे लाके रिद्धि के पास में विराजमान किया, जिससे यहाँ पे रिद्धि और सिद्धि की जोड़ी बन गई। और यहाँ पे एक आप देखेंगे कि गजानन जी के जो दर्शन है वो रिद्धि सिद्धि नाम है मगर दर्शन हो रहे हैं गजानन जी के। तो गजानन जी के दर्शन में उनकी पत्नियों के नाम है रिद्धि और सिद्धि। राजस्थान का एकमात्र मंदिर मैं कहूँगा, ऐसा श्योर है, राजस्थान का एकमात्र मंदिर जिसके गर्भगृह में भगवान गणेश जी की 2 प्रतिमाएँ मगर नाम है उनकी पत्नियों के रिद्धि और सिद्धि। अति प्राचीन ऐसा मंदिर राजस्थान के अंदर एक भी नहीं है। महाराष्ट्र के सिद्धिविनायक से भी प्राचीन है। वो एक व्यक्ति द्वारा स्थापित है और यहाँ पांडवकालीन। अच्छा पंडित जी, आपने कहा कि महाराष्ट्र के जो सुप्रसिद्ध मंदिर है सिद्धिविनायक, जी। उससे भी ज़्यादा ये प्राचीन है। ठीक है, तो अब इसकी और क्या खासियत है? कौन लोग यहाँ पूजन करने के लिए आते हैं? क्या इसकी मान्यता है उसके बारे में थोड़ा बताएँ? जैसे कि सदियों से गाँव स्थापना से लेके यहाँ राजपुरोहित परिवार के ही लोग परंपरागत पूजा विधि करते आ रहे हैं और यहाँ पे इस मंदिर के साथ-साथ में यहाँ शिव जी का मंदिर भी है, संतोषी माता मंदिर भी है, खेतलाजी काल भैरव का भी मंदिर है, यहाँ प्राचीन गंगा बावड़ी भी है, जहाँ पे कभी पानी सूखता नहीं है इतना पहाड़ पे होने के बावजूद भी। इसके अलावा यहाँ पे जितना भी ये अरावली पर्वत के अंदर जो गजानन जी का ओरण भूमि है, उसमें धव की वृक्ष है, धव झाड़ी है। झाड़ी मतलब क्या होता है? उसके बारे में थोड़ा बताएँ? क्या है? ये जो वृक्ष है, ये हज़ारों साल पुराना है, मतलब गाँव की स्थापना से पहले ये धव की झाड़ी थी। अच्छा। तो इस झाड़ी को कोई काट नहीं सकता। यहाँ गजानन जी की ऐसी कृपा, ऐसा आशीर्वाद है कि इस झाड़ी को अगर किसी ने काटने का प्रयत्न किया, तो उसका कुछ ऐसा उसके साथ अनहोनी। कुछ अनहोनी हो सकती है। ऐसे कारणों के कारण यहाँ पे कोई धव की झाड़ी नहीं काटता है और ना आज तक किसी ने काटी है। एक किसी व्यक्ति द्वारा काटी गई थी, तो उसको उसका बुरा प्रभाव मिला, उसको तुरंत ही जवाब मिला कि उसने जो धव की झाड़ी काटी थी, वो घर के अंदर नींव बना के रखी थी, जो कच्चे नलियों की जो नींव रहती है उसमें। 13 साल निरंतर उस धव की झाड़ी को अंदर रखने के बाद, जब घर के अंदर बहुत सारी विपदा आई, तो उस झाड़ी के उस वृक्ष को उस जगह पे वापस लाके रोपण किया और पूरा गाँव साक्ष्य है कि उस झाड़ी के ऊपर दूसरे दिन ही वापस से हरे-भरे पत्ते आ गए। अच्छा पंडित जी, बताइए, अब इस मंदिर का मेला कब भरता है? और कौन-कौन लोग अभी तक यहाँ पर दर्शन करने आए हैं? कोई बड़ी प्रसिद्धि, कोई बड़े फेमस लोग?
आस-पास के क्षेत्र में ऐसा ही एक मंदिर और भी एकमात्र ऐसा मंदिर बोलूँगा जहाँ हर महीने मेला होता है। बाकी ज़्यादातर मंदिरों में साल का 1 मेला होता है, मगर यहाँ हर उजाली नम को यहाँ मेला होता है। करीबन 1000 से अधिक संख्या में लोग यहाँ दर्शनार्थी आते हैं दर्शन के लिए। उस दिन गाँव वासियों की ऐसी मान्यता है कि हम जो कच्चा दूध है जिसके 2 लीटर, 1 लीटर से 10 लीटर तक की भी जो घर पे गाय-भैंस से निकलने वाला कच्चा दूध है, वो अपने पशुधन से प्राप्त दूध को यहाँ पे कच्चा गजानन जी के यहाँ पे चढ़ाते हैं और पूरे दिन भक्तों की सेवा में यहाँ पे रखते हैं। जिससे चाय वगैरह भी बनती है और खीर भी बनता है। शाम को सत्संग होती है और खीर का प्रसाद भी वितरण होता है। अच्छा पंडित जी, जब गणेश चतुर्थी होती है, जब जी। भगवान का जन्म मनाया जाता है, पूरे भारत में गणेश चतुर्थी होती है, तब यहाँ कुछ स्पेशल किया जाता है उस दिन उन दौरान? जी, गणेश चतुर्थी के दिन संपूर्ण गाँव वासियों की तरफ से 3000 लीटर से अधिक दूध मँगाया जाता है, दूध एकत्रित किया जाता है और उसकी बहुत ही स्वादिष्ट और शुद्धता से खीर का प्रसाद बनाया जाता है। उसमें गाँव के युवाओं का विशेष योगदान रहता है। जो सरकारी ओहदे पे लगे हुए हैं, वो सारे अपने उस सहयोग राशि में ज़्यादा संख्या में सहयोग करते हैं उस खीर प्रसाद के अंदर। ऐसे भी कुछ युवा है जो उस दूध की खीर के अंदर अधिक मात्रा में अपना सहयोग प्रदान करते हैं और गाँववासी हँसी-खुशी के साथ यहाँ सेवा भी देते हैं और खीर का प्रसाद गजानन जी को भोग लगाने के बाद पूरे मेला को वितरित करते हैं। तो फिर ये देखा आपने कि कितना प्राचीन ये मंदिर है, कितनी खासियत इस मंदिर की है, जहाँ पर ऐसा राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जहाँ भगवान गणेश की धर्मपत्नियों के नाम से भगवान गजानन जी की मूर्ति तो है, लेकिन नाम है रिद्धि और सिद्धि। तो इसी तरह थिंक 360 को देखते रहिए और मैं हमेशा कहता हूँ कि क्या कह रहे हैं पंडित जी, क्या? जी, जैसा कि गणेश चतुर्थी मैंने आपको बताया कि हर महीने उजाली नम को ही 1000, 1200 और 1500 दर्शनार्थी भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मगर गणेश चतुर्थी को एक ऐसा जिसके लिए कोई मेला आयोजन नहीं है, मगर लोग अपने घर से स्वयं तय करके आते हैं कि आज हमको गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर प्राचीन पांडवकालीन राजभर गजानन जी के दर्शन करने हैं। ऐसी संख्या धीरे-धीरे निरंतर बढ़ते जाती है और करीबन 1 लाख से सवा लाख के आसपास पूरे दिन में दर्शनार्थी दर्शन करते हैं। जैसे कि इस मंदिर को आने तक नीचे चौक से 160 सीढ़ियाँ हैं। 160 सीढ़ियाँ भी खचाखच भरी हुई रहती है। गाँव की ऐसी कोई गली नहीं रहती है जिस गली में भीड़ नहीं होती है। गाँव के सीढ़ियों से 1 किलोमीटर दूर स्कूल का बड़ा फील्ड है जहाँ पे गाँव के युवा पार्किंग की व्यवस्था रहती है। यहाँ पे अधिक संख्या में पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहता है, प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहते हैं सेवा में और सुरक्षा में। इसके साथ भी यहाँ पे नेता से अभिनेता जैसा कि सिरोही जिले की बात करूँगी या आस-पास के जिलों की, तो अपने चुनाव आवेदन पत्र भरने से पहले यहाँ गजानन जी के चरणों में आके माथा टेकते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और यहाँ पे दूर-दूर से दर्शनार्थी आते हैं और बड़े-बड़े जनसंघ भी यहाँ पे दर्शनार्थ के लिए पधारते रहते हैं। तो आपने देखा कि नेताओं से लेकर अभिनेताओं से लेकर हर कोई यहाँ पर गणेश जी के सामने माथा टेकता है और हम तो कहते भी है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश का स्वीकार करना, उन्हें पुकारना, उन्हें आराध्य करना, उन्हें याद करना कितना ज़रूरी है, तभी वो कार्य शुभ पूर्ण होता है। तो इस वक़्त मैं पंडित जी के साथ गंगा बावड़ी में, उसी मंदिर में, आइए जानते हैं क्या है विशेषता। पंडित जी, इस बावड़ी की क्या विशेषता है? जैसा कि आपको 160 सीढ़ियों की जानकारी बताई, मतलब इतना ऊपर 2 पहाड़ों के बीच में इतना ऊपर ये गंगा बावड़ी है। यहाँ पे कभी पानी इस कुंड में कमी नहीं हुई। मतलब जैसे कि पूर्व में गाँव में और ऐसे प्रदेश भर में जब काल की स्थिति आई 3 साल तक बारिश न होने की संभावना या हल्का बारिश, 5 साल तक भी ऐसे बारिश न होने के ऐसे कारण और अकाल जैसे लोगों ने सामना किया और उस समय भी लोगों ने जल का स्रोत यानी जल हम कहाँ से उपयोग करेंगे, तो इस गंगा बावड़ी से गाँव वासी यहाँ से पानी ले जाके गाँव में इसका उपयोग किया और यहाँ पे कभी पानी की कमी नहीं हुई। जैसे कि हर साल कोई गणेश चतुर्थी होती है, तब भी इसी जल से सारा दर्शनार्थियों के लिए प्रसाद का पानी का उपयोग भी होता है। उसी के साथ में हर महीने उजाली नम पे भी हजारों श्रद्धालुओं का प्रसाद इसी जल से बनाया जाता है। अच्छा पंडित जी, ये बताइए मुझे कि इस पानी से सारे मंदिर में क्या-क्या इस्तेमाल और करते हैं इस पानी का? अ, यहाँ पे इस पानी के भगवान का अभिषेक किया जाता है। जैसे कि गजानन जी के साथ में यहाँ शिव पार्वती का भी मंदिर है, माँ संतोषी का भी मंदिर है, काल भैरव का भी मंदिर है। तो मंदिर के जलाभिषेक से लेके यहाँ की सारी जो व्यवस्थाओं में इसी जल का उपयोग किया जाता है और दर्शनार्थियों के भोजन प्रसादी में भी यही जल उपयोग लिया जाता है। इसी मंदिर के प्रांगण में एकदम मंदिर के समीप एक बहुत बड़ी शिला है।
आइए जानते हैं पंडित जी से कि इस शिला का क्या रहस्य और ये यहाँ इस मंदिर प्रांगण में क्यों है? पंडित जी, इस शिला का क्या रहस्य है? जब गाँव वालों ने इस मंदिर को बनाया तो ये गजानन जी की मूर्तियाँ तो यहाँ स्थापित थी रिद्धि विनायक। हुँ, मगर जब गाँव वासियों ने इस मंदिर को बनाया 1400 साल हो गए इस मंदिर को बनाकर, तब इसके साथ में सुरक्षा दीवार भी बनाई गई। हुँ, तो जब सुरक्षा दीवार बनाई गई तब हुँ, ये शिला यहाँ से पहले से थी। हुँ, ऐसी शिलाएँ और भी थी, हुँ। मगर ये एक ऐसी शिला थी जो दीवार के पास में, जैसे कि आप सामने देखेंगे वो प्राचीन दीवार है। हाँ, हाँ, उस दीवार को 1400 साल हो गए। ठीक है। वैसे ही दीवार यहाँ से नज़दीक मंदिर के नज़दीक से जाती थी हुँ, और ये शिला के ऊपर से ही दीवार थी। हुँ, तो वो दीवार को जब भीड़ को देखते हुए हटा के थोड़ा बड़ा स्पेस करना चाहा, बड़ी जगह करनी चाहा, तो बाकी की सारी शिलाएँ हट गई। बाकी के जितने भी जो भी पत्थर थे वो सारे हट गए, टूट गए। मगर पहले से 1400 साल पूर्व से इस शिला के अंदर ये इतना चित्र आबूराज करके पूजते गए। तो जैसे आबूराज अपने आप में प्रभु है, उनके ऊपर बहुत सारे देवी-देवता विराजमान है। हुँ। यहाँ पे सनातन में उस पूरे पर्वत श्रेणी की बहुत परिक्रमा भी की जाती है हर साल। महत्वता है लिखा इम्पोर्टेंस हाँ, तो लिखी गई जब उसको। इतने सनातन में इतने लंबे समय तक हजारों साल तक सदियों तक इस शिला की पूजा की गई, तो ये जो शिला है ये सिद्ध हो गई और सिद्ध होने से यहाँ के जो बाकी काम-काज में जितनी भी जगह थी या जो भी शिलाएँ पत्थर थे वो सारे हट गए, मगर आबूराज यहाँ से नहीं हटे। इसके ऊपर कई बड़े विद्वान पंडितों से भी बात की, सिद्ध पुरुषों से, सिद्ध संतों से भी बात की, तो उन संतों ने यही बताया कि प्राकृतिक चीज़ें जब सिद्ध हो जाती है तो उनको हटाना अच्छी बात नहीं है, हटाएँगे तो कुछ बड़ी अनहोनी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे ही आप पूजित रखिए और ऐसे करके अभी भी इसको यहीं पे पूजा की जा रही है। तो आपने देखा कि ये मंदिर कितना खास है, ना कि इस मंदिर की मूर्ति, मंदिर की ये जगह, साथ में इस मंदिर के प्रांगण में इतना बड़ा एक शिला जिसे आबूराज के मानकर इसे पूजा जाता है, इतनी पुरानी 1000 साल के करीबन पुरानी इतनी बड़ी शिला यहाँ पूजी जाती है। इसीलिए तो कहता हूँ कि हमारा भारत और उसमें भी हमारा खास राजस्थान और उसमें भी हमारा देवनगरी सिरोही कितना खास है, जानिए, समझिए, देखिए क्योंकि आपको अपने घर में ही सोना मिलेगा, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं। इस वक़्त मैं वहाँ खड़ा हूँ जहाँ पर पंडित जी ने बताया था कि इस गजानन जी के मंदिर में एक पेड़ है, धव का पेड़ है, जो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, प्राचीन है, उसके बारे में इतिहास जानते हैं। पंडित जी, तो उस धव के पेड़ की क्या प्राचीनता और क्या ख़ासियत है? जैसे कि आपने वीडियो के माध्यम से बताया दर्शनार्थियों को कि यहाँ पे पूरे पहाड़ में धव की झाड़ी फैली हुई है, घना जंगल है। इस धव की झाड़ी को कोई काट नहीं सकता, क्योंकि पहले भी पूर्व में भी ये धव की झाड़ी को काटी थी और इसी गांव के ग्रामवासी ने घर के अंदर 13 साल घर की कच्चे नलियों के अंदर नींव बना के रखी हुई थी। और जब घर के अंदर 13 सालों में कई दुष्परिणाम आए, कई दुखद घटनाएं हुई, तब जाके उसको आत्मज्ञान हुआ कि ये पेड़ काटने से ऐसी विपत्ति आई है, मैं क्यों ना इस पेड़ को वापस, तो ये पेड़ को यहाँ पे लगाया और गजानन जी के आगे भावुकता से प्रार्थना की कि प्रभु, अगर ये धव कल वापस से हरा भरा हो गया तो मेरा परिवार हरा भरा हो जाएगा, और अगर पेड़ सूख गया और हरा भरा नहीं हुआ तो मेरा परिवार भी वैसा ही हो जाएगा। ऐसी भावुकता से गजानन जी को प्रार्थना करने पर पूरा ग्राम साक्षी है कि ये पेड़ दूसरे दिन ही हरा भरा हो गया। ये वाला पेड़ मतलब पंडित जी, ये जो जी, पेड़ है। जी, जिसका ऊपर का टहना सूखा हुआ है हाँ, हाँ, और नीचे जो नींव में रखा हुआ है, हाँ, जो रोपित किया हुआ है, हाँ। वो हरा-हरा हो गया और उसके साइड में और भी दूसरा धव तैयार हो गया। अच्छा, तो देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा जिसके ऊपर प्राचीन पेड़। ध्वजा भी लगी है, धर्म ध्वजा लगी हुई है। हाँ, ये भगवा धर्म भी। की, हाँ, धर्म का प्रतीक है। अच्छा, धर्म का प्रतीक है। जी, ये बहुत ही प्राचीन पेड़ है। जी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा मंदिर जो है, ये धव के पेड़ों से घिरा हुआ है और इसको यहाँ पर काटना शुभ नहीं माना जाता। जैसे कि पंडित जी ने बताया कि एक बार ऐसे ही ये हादसा भी हुआ था, किसी ने काटा था, इसीलिए पूरे पेड़ पर, पूरे इस मंदिर पर माफ़ कीजिएगा, धव के पेड़ है जिसे काटना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। इनकी यहाँ पर पूजनीय जैसी स्थिति है, यानी बहुत पवित्र आप देखिए। इसके अलावा और क्या बता रहे हैं पंडित जी, आप बताइए? ये जैसे कि आपने देखा कि सीढ़ियों बीच पर भी, हाँ, सीढ़ियों सीढ़ियों में पर भी भी है, धव है। ये हजारों साल पुराना है, हुँ, बीच में से पूरा खोखला है हुँ, और डैमेज है, टूटा हुआ है, ऐसा हुँ। अपन बताएँगे। तो ये ऐसा होने के बाद भी आप ऊपर देखेंगे पूरा हरा-भरा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल, खोखले आर-पार है, ये पूरा आर-पार है। ये तो है इसकी देखिए। दर्शनार्थियों का और यहाँ के भाविकों का ऐसा है कि गजानन जी का इसमें वास है, तो आप देखिए कि इसलिए पूरा धव की झाड़ी को कोई काट नहीं ये सकता देखिए, देखिए। और पूरा सूखा और सड़ा हुआ है, मगर ऊपर से हरा-भरा। ये ये है है गजब। सनातन, ये है अपना
पवित्र धर्म। ये है देखिए सनातन है, यही है भगवान गणेश जी की कृपा कि पूरा पेड़ खोखला हो चुका है, सूखा है। सूखा हो चुका है, देखिए पूरी तरीके से कुछ नहीं है यहाँ पर, फिर भी ऊपर के हिस्से में हरा-भरा है और अभी जैसे ही इसमें आएगी वसंत ऋतु, तब ये वापस और ज़्यादा पतझड़ के बाद हरे-भरे वापस हो हरे हो जाएँगे जाएँगे जी। बरसात के बाद। इसी तरह थिंक 360 को देखते रहिए, हम वो लाएँगे जो आपने कभी नहीं देखा होगा, हम वो लाएँगे जो आप हमेशा देखना चाहते हैं। शुक्रिया।